जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आकांक्षात्मक जनपद कार्यक्रम है जिसके तहत पूरे देश के 112 जिले चयन हुए थे, उसमें से एक महत्वाकांक्षी जनपद श्रावस्ती भी था, जो कि सभी इंडिकेटर्स पे, चाहे वो स्वास्थ्य के हों, शिक्षा के हों, सोशल डेवलपमेंट के हों, उसमें पूरे प्रदेश में सबसे नीचे आया करता था और बॉटम में हमेशा रहता था। और सारे इंडिकेटर्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स थे वो हमारे ख़राब थे। लेकिन जब से स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू हुआ और जो 6 हमारे डोमेन्स हैं उसके हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ये सब, इसमें जब फोकस तरीके से स्ट्रेटजी बना के काम होना शुरू हुआ तो जितने भी इसके सब इंडिकेटर्स थे, जैसे गर्भवती महिलाओं का ANC रजिस्ट्रेशन, उनका त्रैमासिक चेकअप, उनको आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण, कैल्शियम का वितरण, और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको कम करना, जो बच्चे हो रहे हैं उनको प्रॉपरली वैक्सीनेट करना। तो पहले हमारा जो फुल वैक्सीनेशन था वो बहुत कम रहा करता था, बस अब हम जो है 90% के आसपास फुल वैक्सीनेशन करते हैं और 100% की दिशा में अग्रसर हैं। इसी तरीके से जो एनीमिया का इंसिडेंस हुआ करता था किशोरियों में, महिलाओं में, वो काफ़ी ज़्यादा था, उसको भी धीरे धीरे हम लोगों ने आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के माध्यम से धीरे धीरे उसको काफ़ी कम किया है। जो अतिकुपोषित बच्चे होते थे उनकी जो है पहचान और उनके ट्रीटमेंट की समस्याएँ थी, NRC के संचालन की जो दिक्कतें थी, वो सारी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है अच्छे से लागू होने के बाद वो सारी चीज़ें दूर हुई। अब अच्छे से उन बच्चों का चिन्हांकन होता है और उनका ट्रीटमेंट उनकी कंडीशन के हिसाब से किया जाता है, जिससे सेम ट्रीटमेंट में हमारा जनपद जो है प्रदेश में अव्वल है। इसी तरीके से आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन किशोरियों और महिलाओं में, उसमें भी हमारा जनपद अव्वल है। किसी भी इंडिकेटर में, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, किसी में भी हमारा जनपद बॉटम में नहीं है। शिक्षा में भी, कायाकल्प में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मूलभूत सुविधाओं में बात की जाती है उसमें श्रावस्ती जनपद पूरे प्रदेश में अव्वल है। लर्निंग आउटकम्स में भी जो निपुण लक्ष्य उत्तर प्रदेश शासन ने डिसाइड किए हैं उसके तहत कार्य हो रहा है, उसमें भी जनपद काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर प्रदेश स्तर पर आपने किस तरह उसको उतारा है और लाभार्थियों को किस तरह उसका लाभ मिला है? जी, जैसे अगर केंद्र सरकार की योजनाओं की बात की जाए तो सबसे बड़ी योजनाएं जो निकल के आती हैं वो स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के 2 कंपोनेंट, एक तो जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स की बात है और दूसरा जो अब ODS प्लस चल रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दोनों में, चाहे हमारे इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स का कंप्लीशन हो, चाहे गाँवों को ODS प्लस डिक्लेयर करना हो, उसमें हमारा जनपद प्रदेश में टॉप 10 में है। और लगातार जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वो अपने जनपद में बेहतरीन हो रहे हैं और उसका असर भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, इन सभी के लाभार्थियों के चयन में और उन लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में जनपद अव्वल रहता है। और हमारे जो मुख्य प्रधानमंत्री आवास अभी तक के हमें मिले हैं उनमें 97% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। 25,000 से ज़्यादा लोगों को जमीन के आवास मिल चुका है। इसी तरीके से जितने भी लोगों को शौचालय मिले थे उन सब को टाइम बाउंड मैनर में सभी के शौचालय बन चुके हैं और सभी लोग यूज़ कर रहे हैं उसका। इसके अतिरिक्त उज्ज्वला योजना में लोगों को गैस सिलेंडर जिसको भी है उनका पात्रता के अनुसार चयन हुआ है, उन लोगों को प्राप्त कराया जा रहे हैं। जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, चाहे वो कृषि कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, उन सबका जो लाभ है वो एक एक व्यक्ति तक, गाँव के दूर दराज के व्यक्ति तक भी पहुँचाया जा रहा है। हमारे कई ब्लॉक, कुछ गाँव ऐसे थे जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की समस्याएँ थी, जहाँ पे सुविधाओं को एक्सेस करने में समस्या होती थी। उन सभी जगहों पे जन सेवा केंद्रों के माध्यम से, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से, बैंकों की नई ब्रांच के माध्यम से सारी बैंकिंग की सेवाएं और जो भी सरकार से उनको सुविधा लाभ मिल सकता है, जन सेवा केंद्र के माध्यम से वो लाभ भी दिलवाया जा रहा है।